बिहार में सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया से जुड़े क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद पात्र सोशल मीडिया क्रिएटर्स और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकारी कंटेंट के एवज में भुगतान का रास्ता खुल सकता है। खास बात यह है कि पात्र कंटेंट पर 1 लाख व्यूज तक अधिकतम 10,000 रुपए तक भुगतान किए जाने की व्यवस्था सामने आई है। हालांकि इसे हर वायरल वीडियो पर मिलने वाली निश्चित रकम नहीं समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ऐसे में बिहार सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में हुए इस बदलाव ने डिजिटल क्रिएटर्स के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। सवाल यह है कि 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए तक भुगतान का पूरा गणित क्या है, किन क्रिएटर्स को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें होंगी। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बिहार कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि आज बड़ी संख्या में लोग समाचार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए हासिल करते हैं। ऐसे में डिजिटल क्रिएटर्स और ऑनलाइन मीडिया संस्थान को इस अभियान से जोड़कर सरकारी योजनाओं की जानकारी व्यापक स्तर तक पहुंचाई जा सकती है। अब बात करते हैं भुगतान के प्रावधानों की। सामने आई जानकारी के मुताबिक पात्र कंटेंट पर 1 लाख व्यूज तक अधिकतम 10,000 रुपए तक भुगतान किया जा सकता है। इसी आधार पर 10 लाख व्यूज वाले पात्र कंटेंट पर भुगतान की राशि 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो को 1 लाख व्यूज मिलते ही सरकार 10,000 रुपए का भुगतान कर देगी। भुगतान के लिए कई शर्तें लागू होंगी। कंटेंट किस विषय पर बनाया गया है, वह किस प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुआ है, क्रिएटर्स पात्र हैं या नहीं, कंटेंट सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित है या नहीं, और व्यूज की गणना किस तरीके से की जाएगी। इन सभी बातों का महत्व होगा। इसलिए 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए को अधिकतम संभावित भुगतान के तौर पर समझना सही होगा। अब समझिए, सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन से क्रिएटर्स इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद विस्तृत अधिसूचना का इंतजार है। बिहार सरकार की मौजूदा सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी 2024 में व्यक्तिगत आवेदकों और पंजीकृत कंपनियों के लिए एम्पैनलमेंट की व्यवस्था पहले से मौजूद है। संशोधित नीति में पात्रता के क्या मानक होंगे, यह अधिसूचना जारी होने के बाद साफ होगा। सरकार की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की है। बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन कल्याणकारी से जुड़ी कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में डिजिटल क्रिएटर्स स्थानीय भाषा और आसान तरीके से योजनाओं की जानकारी पहुंचा सकते हैं। इस नीति से डिजिटल क्रिएटर्स के लिए नया अवसर भी बन सकता है, खासकर वे क्रिएटर्स जो बिहार से जुड़े मुद्दों, सरकारी योजनाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों पर तथ्यात्मक कंटेंट तैयार करते हैं। उनके लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होगी। सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट में सही जानकारी देना, तथ्यों की पुष्टि करना और भ्रामक जानकारी से बचना जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर क्रिएटर को सरकार भुगतान करेगी? फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। भुगतान के लिए पात्रता, एम्पैनलमेंट और अन्य शर्तें लागू होंगी। यह भी तय होना बाकी है कि किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यूज मान्य होंगे और व्यूज की वास्तविक संख्या का सत्यापन किस तरीके से किया जाएगा। इसी तरह यह भी स्पष्ट नहीं है कि फॉलोअर्स की संख्या, कंटेंट की पहुंच या अन्य डिजिटल आंकड़ों को किस तरह देखा जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब संशोधित नीति की आधिकारिक अधिसूचना और दिशा निर्देश जारी होने के बाद ही मिलेगा। अधिसूचना के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्रिएटर्स आवेदन कैसे करेंगे, एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, किन प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाएगा, व्यूज का सत्यापन कैसे होगा और भुगतान की अधिकतम सीमा जो है वो किस तरह लागू की जाएगी। कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह फैसला डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगर संशोधित नीति निर्धारक शर्तों के अनुसार लागू होती है तो बिहार के डिजिटल क्रिएटर्स के लिए सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर तथ्यात्मक कंटेंट तैयार कर कमाई का नया अवसर खुल सकता है। वहीं सरकार के लिए भी यह लोगों तक अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रभावी डिजिटल माध्यम बन सकता है। फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा 1 लाख व्यूज़ पर 10,000 रुपए के भुगतान की है, लेकिन यह अधिकतम संभावित भुगतान है। हर वायरल वीडियो पर मिलने वाली गारंटी रकम नहीं। वास्तविक नियम, पात्रता और भुगतान की पूरी प्रक्रिया आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अब नजर सरकार की अगली घोषणा पर है, जिससे बिहार के सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए इस नई व्यवस्था की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
जाएगी। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।